पति ब्रह्मचारी। देखिए, मैं दोबारा अपने पति से पैसे नहीं मांग सकती। आखिर मुझे उन्हें भी आश्वासन देना है। बंद करो ये झूठा ढोंग बिंदिया। माँ, बिंदिया माँ हूँ मैं तुम्हारी। मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारा परिवार मुझ पर भरोसा नहीं करता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन जब तक इन पेपर्स पर साइन नहीं हो जाते तब तक मैं अपने पति के सामने मदद के लिए मुंह कैसे खोल सकती हूँ? विद्या इस हद तक गिर जाएगी ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। इसके दिमाग में कुछ तो पकड़ा है सूरज। बिंदिया रुको। हम पेपर साइन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बदले हमें हमारा पैसा चाहिए। सब लोग तैयार हैं। क्या हो क्या गया आप सबको? दिमाग खराब हो गया आप सबका? क्या कर रही है? देखिए, आप सब आंखें बंद करके अंधे कुएं की तरफ नहीं बढ़ सकते। आप लोगों का फैसला गलत है। तुम लोग तो अपना मुंह बंदी रखो तो अच्छा है। बिंदिया, तुम जो बोलोगी हम करेंगे। मैं साइन नहीं करूंगा। अगर मोहल्ले का एक भी घर टूटा तो यहां मेरी लाश बिछेगी। आज से मैं अनशन करूंगा। देवर जी, मैं भी देखता हूं कि मुझसे कोई मेरा घर कैसे छीनता है। तुमसे जो बन पड़े वो तुम कर लो बिंदिया, पर देखना मैं कैसे तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करती हूँ और मोहल्ले वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई पेश करूंगी। चैलेंज है मेरा, ना ये घर टूटेगा और ना ये मोहल्ला। ये चैलेंज लेने में ना बहुत मजा आएगा। देखते हैं जीत किसकी होती है। अब क्या है ये सब? क्या है? आप अनशन पर मत बैठिए, बीमार पड़ जाएंगे। बात समझिए प्लीज। ऐसा मत करिए देवर जी। अनशन, जब तक घर नहीं सुरक्षित तब तक अन्न का एक दाना नहीं। पापा जी, ये सब ये सच्चाई की लड़ाई है बेटा, झूठ के खिलाफ। ईशा, उन्हें समझाना, ऐसा नहीं करे वो, समझाना। पापा जी, हम सच्चाई की लड़ाई जरूर जीतेंगे। मैं लेकर आऊंगी सारे सबूत और इस घर के असली पेपर्स भी। इस घर को और इस मोहल्ले को कुछ भी नहीं होगा। कुंज भी हारी, मैं हारी। गौरी की तुझे समझाने के लिए कहा था, तू जाके उनके साथ बैठ गई। ताई माँ, आप जानती है ना, पापा जी सच्चाई की लड़ाई में से बीच में नहीं उठेंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ, रात का खाना हम पापा जी के साथ में खाएंगे। हे कुछ भी हारी, मैं हारी। अगर देवर जी की तबीयत में कुछ भी हुआ ना, मैं कसम खा के कहती हूँ मैं घुसने नहीं दूंगी तुझे। ताई माँ, भरोसा रखिए, पापा जी को कुछ भी नहीं होगा।
आप अनशन पर बैठे हैं और आप ख्याली पुलाव पका रही है कि आप गुलाब हवेली जाके फाइल ढूंढ के लाएंगे। वैसे कौन सी फाइल लेकर आएंगे आप? लैंड एक्विजिशन के पेपर सूरज, मुझे पक्का यकीन है कि वो पेपर्स बिंदिया के पास ही होंगे। मैं, आप और हम सबको पता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें बिंदिया का हाथ। अभी जाके 2 झापड़ लगाऊंगा ना, 2 मिनट में सुधर जाएगी। आपको यहाँ से जाके फाइल लाने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, समझ गया? तुम्हारे गुस्सा करने से बिंदिया नहीं सुधरेगी सूरज, बल्कि तुम मोहल्ले वालों को अपने खिलाफ कर दोगे। बिंदिया सबकी आंखों में एक सपना और उम्मीद दिखा कर गई है। देखो इनकी तरफ। सूरज, इस वक्त ये सब बिंदिया की साइड है। हम लाख कोशिश कर ले इन्हें समझाने की, लेकिन ये हमारी एक नहीं सुनेंगे। इसलिए सूरज प्लीज तुम मुझे वो फाइल पेपर्स ढूंढने में हेल्प कर दो। चाची, इतने कम वक्त में गुलाब हवेली जाके फाइल ढूंढना रेत में सुई ढूंढने के बराबर है, और इस बेवकूफी में मैं आपका साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा, समझ गए आप? अच्छा ठीक है, पर इतना तो बता सकते हो ना कि पापा वो जरूरी पेपर्स कहाँ रखते हैं? भाऊजी के जरूरी फाइल्स में बिंदिया यहाँ की फाइल को क्यों रखेगी? और आपको तो अच्छी तरह से पता भी नहीं है कि फाइल वहाँ पर है भी या नहीं। चलिए, बड़ा जासूस बनने मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। और वैसे भी अनशन पर तो पापा मेरे बैठे हैं ना। भाभी, नमक वाले गुनगुने पानी में पाँव डालने से आपके पैरों की सूजन एकदम गायब हो जाएगी, देखना। थैंक यू सो मच काव्या, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। लेकिन तुम्हें पता है, आज दादी सुबह सुबह आश्रम चले गई। लेकिन वो खुद नहीं गई है, पापा जी के कहने पर गई है। जानती हूँ। भाभी, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता है? बिंदिया के आते ही पापा जी एकदम ही बदल गए हैं। इनफैक्ट बिंदिया के कारण से ही शायद पापा जी ने दादी को आश्रम भेजा है, अभी 6 महीनों के लिए। ऐसे तो ये दोनों सीधी सादी हैं, इनसे मुझे कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनके मन में मुझे लेके शक नहीं आना चाहिए। मुझे सारे परिवार को पटाकर रखना होगा। खुशबू बहू, अरे नहीं, बैठो बैठो। ये क्या हो गया है? अच्छा, पाँव में सूजन है। हेलो, मुझे इंदौर की बेस्ट लेग मसाज करने वाली लड़की चाहिए। जी हाँ, गुलाब हवेली में। मेरी बड़ी बहू के पाँव में सूजन है। टॉप क्लास मैनिक्योर और पेडिक्योर करने वाली होनी चाहिए। हाँ, अभी चाहिए। मैंने पार्लर से लड़की बुलवा ली है, वो 1-2 घंटा आराम से मसाज कर देगी। और काव्या बहू, तुम भी घर के काम कर करके बहुत थक जाती हो, तुम भी खुशबू बहू के साथ मसाज करवा ले। और खुशबू बहू, हम परिवार हैं, पड़ोसी थोड़ी है। मैं एक काम करती हूँ, मैं बेसन का हलवा बना लेती हूँ, फिर सास और दोनों बहुएं साथ बैठकर खाएंगी। अच्छा, मैं एटलीस्ट मदद कर। नहीं काव्या, मैं हूँ ना, तुम्हारी सास बनाएगी और बहुएं मजे से खाएगी। तुम यहाँ खुशबू बहू का ध्यान रखो। भाभी, कभी कभी बिंदिया को समझ ही नहीं पाती हूँ। जानती हूँ काव्या, लेकिन तुम्हें पता है, गुलाब हवेली में पहली बार कोई ऐसा आया है जो बहू की इतनी फिक्र करता हो। सूरज, 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 मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब क्या? क्या आपने पूरा मुंह कड़वा हो गया। कड़वा कड़वा तो तुम बोलते ही हो ना, तो कड़वेपन का स्वाद चख के देखो, तब तुम्हें समझ आएगा। कोई मीठी चीज नहीं मिलेगी तुम्हें। सची, मुंह का स्वाद बिगड़ चुका है। दिमाग खराब मत कीजिए, आप चीनी दीजिए। दे दूंगी, पहले बताओ गुलाब हवेली में प्रॉपर्टीज से जुड़ी फाइल्स कहाँ रखी होती? आपका घर आप जानिए ना, मुझे क्या पता। तुम्हें सब पता है, चुपचाप बताओ। अरे सूरज, पहले बताओ। मैं कह रहा हूँ चीनी दीजिए।
आ गया मजा, ये रायता फैला कर आ गया मजा। ये तो सच में रायता फैल गया, चीनी भी गिर गई और सूरज का मुंह भी कड़वा रह गया। ऐसे में तो ये नहीं बताने वाला। सूरज, शहद, ये मीठा। सूरज, अब बता दो वो फाइल्स कहाँ रखी होती है? बाबूजी के कमरे में एक तिजोरी है, उसी में सारे इंपॉर्टेंट फाइल रहते हैं। अब चाहे कुछ हो जाए मैं वहां से फाइल ला के रहूंगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।